ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति नाम है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब धर्म करते कोण, और मिति मतलब भुजा, ठीक है। तीन कोण और तीन भुजा, जब भी पढ़ेंगे तीन कोण और तीन भुजा के बारे में पढ़ेंगे। नाम है ट्री मतलब तीन, गोन मतलब होता कोण, और मेट्री मतलब भुजा। त्रिकोणमिति मतलब हमेशा तीन कोण और तीन भुजा के बारे में ही पढ़ेंगे, तब ध्यान से सब समझो। उसमें भी कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज फिक्स है, इसके अलावा और कोई त्रिभुज नहीं। जो काम करेंगे समकोण त्रिभुज, ये रूल्स त्रिकोणमिति तभी लागू होता है जब क्या हो, समकोण त्रिभुज हो, ठीक है। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के। ये जो त्रिकोणमिति जो भी काम करेंगे ये समकोण त्रिभुज में करेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में देखो यहाँ पे लंब कर्ण आधार हम समझाए हुए हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस कोण की जिस त्रिभुज का एक कोण का माप कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण कहते हैं। ना ही 1 डिग्री कम, ना ही 1 डिग्री अधिक, बिल्कुल जैसे एकदम एक कोण कम से कम जो है ना फिक्स है कि 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे कर दिए मतलब क्या, 90 डिग्री का सिंबल हो गया। अब तुम्हारा मर्जी तो 90 यहाँ पर लिखो चाहे नहीं लिखो, ऐसे कर दी मतलब क्या, समकोण मतलब समकोण हो गया। और यहाँ पर तुम्हारा मर्जी तो बी दे दो, चाहे यहाँ ए यहाँ सी, क्या कहीं पर कोई कोण दे दो, कोई मतलब कोनो बिंदु पर कुछ भी नाम दे दो, तुम्हारा जो मर्जी, कहीं पी क्यू आर भी नाम दे देगा, तुम्हारा जो मर्जी है वो दे दो। हम यहाँ पर ए बी सी कर दिए, तुम्हारा मर्जी तो पी क्यू आर कर दो, या तुम्हारा मर्जी ए यहाँ कर दो, चाहे सी यहाँ कर दो, चाहे बी यहाँ कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लिखा हुआ जो आएगा क्वेश्चन में, जो लिखा आता है तो उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तब वहाँ पर अपने से नहीं मानते हैं, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे जो, तो वही लेकर काम करते हैं, ठीक है। आज से आगे क्वेश्चन में आएगा। तो देखो समकोण हुआ ना, और समकोण के ठीक सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। एकदम बढ़िया ध्यान दे, दोबारा पूछेंगे तो डंडा देंगे, इसका देते हैं, बढ़िया से ध्यान दो। सब जहाँ पर समकोण बना उसके ठीक सामने भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। क्या होता है, कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ये कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स है। जहाँ पर समकोण बनेगा ठीक सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण। और कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। ये जो होता है हमारा, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये क्या होती है, कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कौन, कर्ण। कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा। और ये आधार या ये आधार, ये दोनों चेंज होते रहेगा, कभी ये आधार तो कभी ये आधार, कभी ये आधार तो कभी ये आधार। ये दोनों बड़ा छोटा भी होता है, कभी आधार तो ये आधार चाहे ये आधार, ठीक है। अगर यहाँ पर कोण बनेगा तो ये आधार होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोण बना, ध्यान दो एकदम, कोई भी चीज नहीं, अगर यहाँ पर कोण बना तो ये क्या होगा, आधार। अगर यहाँ पर कोण लेकर काम करेंगे तो ये आधार। यानी जिस भुजा पर कर्ण आधार, मतलब जिस भुजा पर कोण बनेगा वो भुजा क्या होगा, आधार होगा। कर्ण तो फिक्स है, सबसे बड़ी भुजा। समकोण में ठीक सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण, ठीक है। ई अगर कोण बना यहाँ पर तो ई आधार ई लंब, अगर यहाँ कोण बना तो ई आधार ई लंब। अगर मान लो कि यहाँ पर हम ए कर देते हैं, यहाँ पर हमारा मर्जी है सी कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि हम ये वाला कोण लेकर काम अगर कर रहे हैं, मान लो ये वाला कोण लेकर हम काम कर रहे हैं, तो साइन ए दे या साइन थीटा दे। ए मतलब एंगल, थीटा को भी और कोण को भी कोण हम थीटा से भी लिखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना, साइन थीटा बराबर से लंब के आधार में साइन थीटा होता है, और इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, याद रखना, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीन वो होता है। थीटा दे या इसके जगह पर ए दे दे, कोई बात नहीं, ए देगा तो ए, और कभी कभी यहाँ सी दे देगा, मतलब कि ई वाला कोण लेकर काम करना है, ठीक है। कम से कम 50% पहले से। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा, ध्यान रखना फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टा, नाम ध्यान है, लाल बट्टे कक्का, याद है, लाल देखो LAL, LAL लाल हुआ, अब बट्टा में क्या कक्का, कक
ए नहीं सर के दीजिए। कक आ, देखो एल ए एल, देखो एल ए एल लाल हुआ, लाल बटा में के देखो यहाँ के लाल बटे कक्का। नहीं तो बस उसे याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे याद रह जाए। सर ठीक क्या है, बोले? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, देखो पंडित बद्री हुआ प्रसाद में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, याद है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, याद रहेगा। और सबको लगा दो बट्टा बीच में। ठीक है, ई हो गया साइन, ई क्या हो गया साइन थीटा, ई हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। हम लोग याद करते जब मर गए थे, रट रट के याद कर रहे थे तो भूल जाते थे, याद कर लेते भूल जाते थे, लेकिन ऐसे में फिर याद किए तो ऑटोमेटिक। ये सब खैर बाद में आया, ये सब बाद में देखिए लाल बट्टा कटा ताकि बच्चा को कैसे सिखाया जाए। ठीक है, ये सब हमको बाद याद हो गया था। वैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सब के बीच में बट्टा कर दो। ये हो गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। और नीचे से जाएंगे इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा जाएंगे तो क्या होगा बी बट्टा पी, मतलब बी मतलब बेस। अब ये भी याद होना चाहिए तुम लोग को। एच मतलब क्या होता है हाइपोटेनस। क्या होता है हाइपोटेनस मतलब कर्ण। हाइपोटेनस मतलब क्या होता है कर्ण। ठीक है, और पी मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लंब। इसी को हम शॉर्ट में के से भी लिख देते हैं, इसी को लंब को एल से भी लिख देते हैं। ठीक है, और ये पंडित हर बीच होता है बेस। क्या होता है बेस, मतलब इसको हम आधार बोल देते हैं। ठीक है, आधार इसको हम ए से भी लिख देते हैं। ठीक है, ये सब लिखने की चीज़ तो है नहीं, ये सब से डायरेक्ट पूछेगा ना, बस ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, एक सेकंड तो आधार बट्टा लंब। ठीक है, इसका उल्टा ये तीनों याद रखेगी, ऑटोमेटिक उल्टा याद रख लो, बस हो जाएगा। पलट देंगे, पलटी मार देंगे, हो जाएगा। तुम लोग इस सब में भी अभी तक गलती करती, पूरा साल खत्म हो गया है। साइन थीटा बराबर, अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बट्टा कॉस थीटा। बताओ, देख नहीं रही है क्या बोली अभी कॉस थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। क्या होगा कॉस थीटा बराबर, बोलो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। बोलो कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर ए बट्टा एल लंब बट्टा लंब आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब। प्रैक्टिस करते करते याद आ जाएगा, अभी थोड़ा कंफ्यूज करेगी, बाद में नहीं होगा। चल बोल पीछे वाला, बोलो सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर। सेक किसका उल्टा होगा सेक किसका उल्टा होगा आधार बट्टा नहीं कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। अब कॉट थीटा बराबर करेंगे तो कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन होता है लंब बट्टा आधार। तो ये हो जाएगा हमारा अलग चालू है कि नहीं, छोड़ दो आधार बट्टा लंब हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला तीन को, ये स्पेशल फार्मूला, ये तीन को याद रखो। अब बाद बाकी तो सब इसका उल्टा है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। बस पलटी मारते जाएंगे, बात खत्म। जिसको उतारना है जल्दी स्पीड में उतार लो। बंद नहीं, बंद कर दो। देखो इसमें कहा सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है 8.1 का। कहा कि ए बी है 24, ए बी कितना है 24 और बी सी है 7। तो हमको साइन ए बताइए और कॉस ए बताइए, साइन सी बताइए और कॉस सी बताइए। हो सकता है हमको टेन ए पूछ देता, सेक ए पूछ देता, कुछ भी पूछ दे। तो हमको देखो लंब आधार है, कर्ण मालूम कर लेना है। नहीं तो 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, बताए थे 7 24 25 क्या होता है ट्रिपलेट। अगर ई मान लो कि ई लंब है या ई लंब है, उससे मतलब नहीं, दोनों चेंज होगा। ठीक है, एगो लंब है तो एगो क्या आधार, एगो कर्ण होगा। तो यहाँ पे देखो कर्ण बराबर हम निकालेंगे, बताएंगे रूट अंडर ऐसा थापड़ मान बाहर चले जाएगा इसके बारे में। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, सूत्र होता है, याद रख लेना। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इधर स्क्वायर होता है, इधर क्या चढ़ गया, इधर चढ़ा दिया रूट।
यहाँ देखो लंब दिया है कितना 24, लंब कितना है 24 का स्क्वायर आधार है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 625 और 625 के वर्ग कितना हो जाएगा 25। देखो इतना ही लिखे थे हम, इतना काम करने से हम बच जाएंगे अगर हमको याद रहेगा तो 7 24 25 3 4 5 6 8 10 और 20 21 29 और कितना होता है 7 24 25 ये भी होता है और 15 17 और कितना 15 17 होता है और 15 17 दूसरा और 7 15 17 भी होता है। नहीं ये सब क्या है ट्रिपलेट नंबर है। तो देखो 25 आया कि ये वाला हमको पूछा क्या साइन है, क्या पूछा इसमें हमको पूछा साइन ए। साइन ए मतलब क्या कौन यहाँ बनाया है, ध्यान दो क्या लिखा है यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है। तो साइन ए जब यहाँ पर लिखा तो ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब। ध्यान दो तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, क्या होगा लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है लंब हो गया 7 और कर्ण कितना हो गया कर्ण हो गया 25, 7 बट्टा 25 हो गया उत्तर, हो गया ना। और पूछा कॉस ए, क्या पूछा कॉस ए, ध्यान दो कॉस ए करेंगे क्या होता है कॉस बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण। आधार देखो कितना है इसमें आधार 24 है, आधार 24 और कर्ण तो 25 है, ये है लो ये भी हो गया उत्तर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 नंबर ये पहला था और 2 नंबर देखो 2 नंबर में है साइन सी, क्या है यहाँ पे लिखा साइन सी। ध्यान दो साइन सी का हाथ देखो बदलेगा, अब कौन यहाँ लिया ये वाला कौन नहीं लिया, कौन लिया यहाँ पे देखो क्या लिखा है साइन सी लिख के दिया है, साइन सी लिख कर दिया है, हमने लिखे हैं साइन सी लिख करके दिया है सवाल में। तो बताइए साइन सी बराबर क्या, तो साइन सी लिए यहाँ पर ये क्या हो गया इस बार आधार, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब। ध्यान दो तो साइन सी बराबर क्या होता है साइन बराबर आधार लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण तो ऊपर लिखा हुआ है, ये लंब बट्टा कर्ण क्या है ऊपर लिखा हुआ है ये। तो लंब कितना है इस बार 24 और कर्ण कितना है 25 हो गया उत्तर। और फिर क्या लिखा कॉस सी, क्या लिखा कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25 हो गया उत्तर, बात खत्म। देखो ये हमको दिया हुआ है पी क्यू दिया है 12 और पी आर दिया हुआ है 13, ठीक है। तो ये वाला हम पी क्यू निकाला, कौन लंब है कौन आधार है पता है, लेकिन कर्ण तो 13 दिया हुआ है ना, कर्ण कितना दिया हुआ है 13। अगर ई मान लो आधार होगा या क्यू आर कुछ या लंब होगा तो क्या करेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट निकाल देंगे, साथ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मान लो कि ये आधार है, अगर क्या मान लेते कि अगर आधार है ये आधार ए बराबर तो क्या होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। और कहीं से नहीं आता यहाँ से आता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय, इसको हम त्रिभुज में सिद्ध भी करते हैं। देखो यहाँ पे हमको निकालना कि आधार ना तो लंब को भेज देते हैं इधर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो गया आधार का स्क्वायर। इधर क्या करेंगे इधर स्क्वायर उतारेंगे, इधर क्या करेगा इधर चढ़ जाएगा रूट, तो के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर क्या चढ़ गया रूट आई हो गया आधार। या इसको इधर लिखो या इसको उधर लिखो, पूरा बात बराबर ही है। वही तक की हमको जो चाहिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो कर्ण कितना हो गया कर्ण हो गया 13, कितना हो गया कर्ण हो गया 13 का स्क्वायर और लंब हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। आप बताए थे ना स्क्वायर 50 तक याद रख लो। 13 का स्क्वायर कितना होगा 13 13 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा और दोनों घटा दो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो ये देखो ये वाला हम 5 रखे थे, ये 5 रखे थे। अब देखो यहाँ पर पूछा हमको tan p माइनस कॉट आर पूछा है, tan p माइनस कॉट आर पूछा है। तो tan p देखो मतलब कौन यहाँ बनाएंगे, कौन कहाँ बनाएंगे p पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें tan p। तो क्या होता है tan p बराबर लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर बना कौन, तो ई हुआ लंब, ई क्या हो गया आधार, तो ई हो गया लंब कितना हो गया 5 बट्टा फार्मूला लिख दे डायरेक्ट, लिख दे समझ रहा है लिख दे डायरेक्ट
लंब हो गया 5 और बट्टा में आधार इस बार हो गया 12। फिर कहा कॉट आर मतलब कौन बनाए यहाँ पर, कौन बनाए कहा यहाँ पर, तो ई आधार ई लंब हो गया। तो कॉट है ना, तो कॉट क्या होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। आधार है इस बार 5 और लंब कितना है 12, क्या आ गया 0। हम 0 कहे थे। चलो चालू करो। देखो साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो ई देखो ई हुआ लंब, ई क्या होगा ये हो गया कर्ण, कर्ण हो गया 4 और लंब हो गया 3। तो अगर मान लो कि यहाँ पे साइन ए लिया है तो मान लेते कि ए हम बना देते हैं यहाँ पर, ए यहाँ पर, यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ सी कर देते हैं। तो लंब कितना दिया हुआ है ये आधार हो गया, ये कर्ण, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया नहीं, क्योंकि एक हाथ ये यहाँ पे मन से यहाँ पे दे दिए, कौन यहाँ बना दिया। तो लंब बट्टा क्या होता है कर्ण। तो लंब दिया है 3 और कर्ण दिया हुआ 4, ठीक है। आधार निकालेंगे तो 4 चौको 16, 3 दिया ना रूट अंडर कितना आ जाएगा 7 नहीं आएगा। अगर आधार ये निकालना पड़ेगा तो देखो कैसे निकलेगा। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर और लंब कितना है 3 का स्क्वायर। देखो 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गया 7, कितना आ गया रूट अंडर 7, कितना आ गया हमारा ये आ गया रूट अंडर 7। अब पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है कॉटे या टेने, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है बताइए कॉटे क्या होगा और टेने क्या होगा। तो कॉटे बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब, क्या होता है आधार बट्टा लंब। और टेने क्या होता है लंब बट्टा आधार। टेन क्या होता है लंब बट्टा आधार। लंब कितना है से पूछ रहा है, हाँ? से अच्छा कॉसे और टेने, यहाँ पर कॉसे क्या पूछा कॉसे। तो कॉसे बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर। देखो कौन यहाँ बनाए हैं ए पर, तो ये क्या हो गया आधार, आधार हो गया रूट, आधार बट्टा कर्ण, आधार हो गया रूट अंडर 7 और कर्ण हो गया 4 और लंब हो गया यहाँ पर 3, आधार हो गया रूट अंडर 7। आंसर हो गया, बात खत्म। बहुत भारी थोड़ी ये सब ऑब्जेक्टिव है। एक 4 नंबर में दिया हुआ 15, कॉट ए बराबर दिया कितना 8 दिया हुआ है। तो कॉट ए बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 के बट्टा में जाएगा 15, 15 कहाँ जाएगा बट्टा में, उसी को है इसी को ऐसे लिख दिया बस भेज दिया वहाँ पे। तो ये क्या होता है कॉट ए बराबर आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब होता है। देखो लंब दिया 15, आधार दिया है 8, अगर इसको हम आधार मानते हैं इसको लंब मानते हैं तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 17। कर्ण कितना आ जाएगा कर्ण आ जाएगा 17, अपना निकाल लेगा। आप पूछ क्या रहा है इसमें कर्ण निकाल लेगा ना, कर्ण निकाल लेगा फार्मूला से बताए थे इस पर। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस पर निकाल लेगा 17 आएगा। अब पूछ रहा है क्या पूछ रहा है साइन ए और सेक ए, क्या पूछ रहा है साइन ए या सेक ए। तो साइन ए देखो साइन ए और सेक ए पूछ रहा है। तो साइन ए क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना 15 और कर्ण कितना 17 हो गया आंसर। सेक के बराबर क्या होता है सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो सेक हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना हो जाएगा 17, आधार कितना है 8। लो उत्तर हो गया ये भी, ठीक है। अब 5 नंबर बना लेगा। 5 नंबर में सेक के का मान दिया हुआ है, मतलब कर्ण देखो 5 12 13 यहाँ भी दिया हुआ है, 5 12 13 दिया हुआ है। कर्ण हो गया 13, ठीक है, आधार हो गया 12 और लंब निकल जाएगा 5। तो इसमें पूछ रहा है बाकी सब, टेन भी निकालना है, कॉट भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, साइन भी निकालना है, कोसेक भी निकालना है। सेक दिया है बाकी सब निकालना है। कितने नंबर में 5 नंबर में, लेकिन निकाल लेगा। उसके बाद देख लो एक के बार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप दिखाते हैं, ठीक है। छापो करेगा, छाप लो, तुमको छापने का भी तो सिंपल सी बात है। या तो इसमें 7 नंबर जो है 7 नंबर में हमको दिया हुआ है, 7 नंबर हमको दिया हुआ है कि कॉट ए बराबर दिया है 7 बट्टा कॉट थीटा बराबर 7 बट्टा 8। मतलब क्या कॉट क्या होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। आधार है कितना ये लंब कितना है
लंब हो गया 8, तो आधार है 7, लंब हो गया 8, तो इन दोनों को निकालेंगे तो इसका जो हमारा कितना आएगा कर्ण। कौन नंबर? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या कितना आ जाएगा 8 8 64, 7 49, 64 और 49, 113 रूट अंडर 113। या तो यहाँ पर इसमें बैठा दो साइन थीटा का मान लंब बट्टा कर्ण यहाँ पर, या फिर इसी को सिंप्लीफाई कर दो, या फिर क्या करो हमको मान निकालना है। इसमें इसका पहला नंबर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे में देखो, नीचे में दिया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। या फिर देखो हमको सब पता है, लंब कर्ण आधार पता है, साइन थीटा का मान रख दो, लंब बट्टा कर्ण, लंब 8 कर्ण रूट अंडर 113, या फिर यहाँ पर रखो फिर 8 बट्टा 113, यहाँ पर आएंगे तो 7 बट्टा रूट अंडर 113, यहाँ पर आएंगे तो 7 बट्टा रूट अंडर 113, और उसको हल करो। देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखो 1 प्लस 8 बट्टा रूट अंडर 113, लंब बट्टा साइन थीटा है ना, लंब बट्टा कर्ण, कोष्ठ बंद, यहाँ देखो 1 माइनस वही रूट अंडर 8 बट्टा 113 होगा। अब बट्टा में आएंगे तो फिर वही होगा 1 प्लस कॉस थीटा 7 बट्टा रूट अंडर 113, ठीक है, कोष्ठ बंद, और 1 प्लस कितना 7 बट्टा रूट अंडर 113, लेकिन एगो माइनस में है, यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है। या तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करो, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना जो हम बैठा के हल करेंगे, इससे अच्छा है कि हम देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो मतलब कि एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा ऊपर में, ऊपर में आ गया हमारा डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा, आएगा नहीं आएगा। यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब एक का स्क्वायर, बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा था, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को साथ में लिख के देखो इसे देखो, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा दोनों स्क्वायर में ना है, ऊपर में स्क्वायर नीचे में स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का मान हमको दिया कितना 7 बट्टा 8, बस यहाँ क्या करना है सिर्फ स्क्वायर करना है, 7 49 बट्टा 64, उत्तर नहीं हो जाएगा। डायरेक्ट कॉट थीटा का मान कितना 7 बट्टा 8 का स्क्वायर कर दो, 7 7 49, 8 8 64 हो गया उत्तर। इतना करने की क्या जरूरत है, दिमाग खराब करेगा। देखो यहीं से आ गया, बस बेसिक पता होना चाहिए पहले से कैमरा हिलाया नहीं करो, हिलता है। इसमें कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो हमको कह रहा है बताइए कि कौन ए बराबर कौन बी। नहीं, अगर अपने मर्जी से यहाँ पर हम सी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ए कर देते हैं, यहाँ पर बी कर देते हैं अपने मन से। ध्यान दो, यहाँ पर सी कर दे, देखो कौन ए या कौन बी के बात न किया है। ई वाला कौन तो कभी आता नहीं है इसमें, जब भी आएगा ई वाला कौन या तो ई वाला कौन, तो सी को यहाँ कर दिया, यहाँ पर तुम्हारा मर्जी पी कर दो, क्यू कर दो, कुछ कर दो, बस ए बी को यहाँ पर लेना है, या तो बी को यहाँ या ए को यहाँ, या ए को यहाँ बी को यहाँ, बस कर सकते हैं, ठीक है। हमको लाना है कौन ए बराबर कौन बी। हमको दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है कॉस बी दिया हुआ है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो देखो तो कॉस ए जब यहाँ कौन बनाते हैं, आधार क्या होगा एसी, आधार होगा एसी, आधार हो जाएगा हमारा एसी, इसको हम आधार कर दिए एसी, और कर्ण क्या हो गया ए बी। फिर हल्ला कर रहा है सर, कॉस बी क्या हो गया, अब कौन बन रहा है यहाँ पे, आधार हो गया सी बी या बी सी लिखो, ठीक है, कर्ण क्या हो गया ए बी,
ए बी कटेगा, ए बी कटेगा तो ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी। और जब ए बी देखो ए सी बराबर बी सी, ई भुजा बराबर है तो ई कोण बराबर नहीं होता है? जब किसी त्रिभुज की क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा बनने वाला कोण क्या होता है, बराबर। कोई त्रिभुज का अगर दो भुजा ई भुजा बराबर है तो ई कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ई वाला भुजा दोनों बराबर है तो कोण ए बराबर कोण बी होगा नहीं, इसीलिए क्या होगा, कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव, क्योंकि यहाँ पर चाहो तो लिख सकता है क्योंकि किसी त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं द्वारा दो बराबर भुजाओं किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो तीसरी भुजा पर बने कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चाहो तो लिख भी सकता है, नहीं तो नहीं भी सकता, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका दो भुजा अगर बराबर हो तो तीसरा भुजा पर जो बनेगा कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, या इसी को सम्मुख भी कौन भी कहते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ई भुजा का सम्मुख कोण ई बोला, ई वाला भुजा का सम्मुख कोण ई बोला, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसकी सम्मुख कोण बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होती है। ये भी बात लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कर दो प्रूफ, रुक दो, ऊपर वाला से हिलाना नहीं है। लेकिन cos p कर दिया, बट्टा में एक कर सकते हैं ना, बट्टा में एक कर बना दो। पीछे से आगे बढ़ा चलो देखो यहाँ करा है, चालू कर दो तो चालू है। करा cos थीटा बराबर दिया हुआ है, cos थीटा बराबर p है तो tan थीटा का मान बताइए। क्या बताइए, tan थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा दिया है p, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक तो कर सकते हैं ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार हो गया p या कर्ण हो गया 1। हमको निकालना tan p, यानी कि लंब चाहिए, लंब चाहिए ना, तो लंब चाहिए तो इसका अगर बनाते हैं इस तरह से, देखो यहाँ पे, तो आधार हो गया p, आधार मान लेते हैं p, या कर्ण हो गया यहाँ पर 1। तो ये वाला जो होगा रूट अंडर हमारा 1 माइनस p स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा 1 माइनस पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो एक ही रहेगा। हमको निकालना है क्या, tan p ना, tan थीटा का मान, तो क्या होगा लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना हो गया 1 माइनस p का स्क्वायर, आधार हो गया p, यही हो गया उत्तर 1 माइनस p स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जाए, रोक दो।